हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ अर्जुन नेगी। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल नेगी। तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ग्रेडियंट के बारे में देखा था और वो कितने टाइप्स का होता है। एंड हमने लीनियर ग्रेडियंट एंड रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट के बारे में उसमें पढ़ा था। तो गाइस, इसके सेकंड पार्ट में हम रेडियल ग्रेडियंट एंड रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे। रेडियल ग्रेडियंट होता है एक सेंटर को डिफाइन करता है और सेंटर को डिफाइन करने के बाद ये बाहर की ओर कलर को ट्रांजिशन करता है। ओके, इसमें कम से कम 2 कलर होने ज़रूरी हैं। अगर आपको ग्रेडिएंट करना है यानी कलर को मिक्स करना है तो गाइस नॉर्मली इसमें 2, 3 या 4 कलर होने चाहिए, लेकिन इसमें कम से कम 2 कलर होने ज़रूरी हैं। तो गाइस, इसमें जो अंडाकार शेप होता है यानी कि एप्टिकल शेप वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है और इसे भी हम बैकग्राउंड इमेज की वैल्यू देकर ही डिफाइन करते हैं। तो गाइस, चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर और देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं मैंने HTML का सिंटैक्स तैयार करके रखा हुआ है और आज का जो हमारा टाइटल है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट कंट्रोल एस इसको करते हैं सेव और यहाँ अपने डेस्कटॉप पे जाके RADIAL रेडियल डॉट HTML से इसको सेव कर देते हैं। इस तरीके से की CSS फाइल भी हम बनाते हैं और यहाँ इसको कंट्रोल से सेव करते हैं, रखते हैं स्टाइल डॉट CSS, कंट्रोल से सेव कर देते हैं। एक डिव टैग यूज करते हैं, एक क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल टू डबल यूनिट के मान के अंदर हम यहाँ पे बॉक्स लिख देते हैं, कंट्रोल से सेव कर देते हैं। स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं और यहाँ पे हम एक अपनी बैकग्राउंड इमेज ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड इमेज के बाद हम लिखते हैं URL के अंदर लिखते हैं p.jpg, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे अपने ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए हमारी इमेज जो है डिस्प्ले से बाहर जा रही है। तो इसको कर बैकग्राउंड साइज दे देते हैं, बैकग्राउंड साइज COVER कवर, कंट्रोल से सेव कर देते हैं और यहाँ पे जाके करते हैं रिफ्रेश। देखिए कुछ इस टाइप से आ गई हमारी इमेज। इसमें बॉक्स सेट कर लेते हैं जिसके अंदर हम रेडियल ग्रेडियंट का यूज करेंगे। तो जाते हैं अपने बॉक्स क्लास के अंदर, डॉट बॉक्स कर्ली ब्रेसेस, सबसे पहले यहाँ पे विड्थ देते हैं, विड्थ देते हैं हम 600 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल। फिर यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर देते हैं 4 पिक्सल सॉलिड येलो, कंट्रोल से सेव कर देते हैं। देखेंगे आउटपुट में हमें बॉक्स मिल चुका है। इसके बाद हम इसे सेंटर पे ले आते हैं, तो हम लिखेंगे मार्जिन 50 पिक्सल ऑटो, कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। अब देखेंगे कुछ इस टाइप से सेंटर पे आ चुका है। अब इसके अंदर हम अपने रेडियल ग्रेडियंट की वैल्यू ऐड करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज के अंदर लिखते हैं रेडियल ग्रेडियंट। नॉर्मली गाइस ये भी एक फंक्शन है हमारे लीनियर ग्रेडियंट की तरह। इसके अंदर हमें कलर देने होते हैं। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया था, इसमें कम से कम 2 कलर होने जरूरी है। सबसे पहले देते हैं रेड कॉमा येलो कॉमा ग्रीन
कॉमा ब्लू। कंट्रोल से सेव कर देते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे इस टाइप का हमें इसमें आउटपुट मिल चुका है। कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो एप्टिकल होती है, जैसे कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया था। तो इसकी जो शेप है इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्कल, CIRCLA, सर्कल, कॉमा लगा के कंट्रोल से सेव कर देते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे सर्कल के फॉर्म में आ चुका है। मैंने आपको बताया था जो रेडियल ग्रेडियंट है ये सेंटर डिफाइन करता है। सेंटर डिफाइन करने के बाद बाहर है उससे बाहर को इसको ट्रांजिशन करता है। तो आप देख सकते हैं बीचों बीच में रेड है, रेड से बाहर को आया, उसके बाद येलो, येलो से बाहर ग्रीन, ग्रीन से बाहर ब्लू। तो इस तरीके से कलर को ट्रांजिशन करता है। 2 या 2 से अधिक बहुत सारे कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसमें 2 कलर होने चाहिए। हमारा ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है बॉर्डर के सेंटर पे है, हम इसका सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। तो सेंटर को चेंज करने के लिए हम लिखेंगे सर्कल एट टॉप, कंट्रोल से सेव कर देते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो सेंटर है वो टॉप पे आ चुका है और टॉप की जगह हम लेफ्ट लिख देते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड को इसका सेंटर हो चुका है। उसके बाद अगर इसको लेफ्ट की जगह बॉटम कर देते हैं, कंट्रोल से सेव करके यहाँ पे जाके इसको करते हैं रिफ्रेश, तो आप देखेंगे बॉटम में इसका सेंटर हो चुका है। इसके बाद गाइस हम इसे कॉर्नर पे भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सर्कल एट बॉटम राइट, कंट्रोल से सेव करते हैं, देखते हैं बॉटम राइट, इसका सेंटर बॉटम राइट की ओर आ चुका है और ये सेंटर है और यहाँ पे सेंटर है और सेंटर से बाहर की ओर कलर को ट्रांजिशन कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे राइट की जगह लेफ्ट कर देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ ये राइट की तरफ आ चुका है। उसके बाद अगर हम यहाँ बॉटम की जगह टॉप कर देते हैं, टॉप, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे टॉप की ओर चले गया। उसके बाद हम इसे अगर यहाँ पे राइट करते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे राइट की ओर चले गया। तो इस तरीके से हम इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने देखा कि हम इसमें जो अपना सर्कल है उसका जो सेंटर है उसे कभी टॉप, तो टॉप कॉर्नर, कभी बॉटम कॉर्नर, कभी लेफ्ट कॉर्नर, कभी राइट कॉर्नर, एंड टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में सेट कर रहे थे। इसके बाद गाइस अब हम इसे एक्स एक्स और वाई एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सर्कल के बाद लिखते हैं एट। तो इसमें गाइस हम 2 वैल्यू देते हैं। जो पहली वैल्यू है वो हॉरिजॉन्टली यानी कि एक्स एक्स को डिफाइन करती है, जो सेकंड वैल्यू है वो वर्टिकली यानी कि वाई एक्स को डिफाइन करती है। तो पहली वैल्यू है हम उसको देते हैं 10% और दूसरी को देते हैं तब तक 0%। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देखेंगे एक्स एक्स में 10% चलेगी और वाई एक्स में ये 0% पे है। उसके बाद हम इसे भी 10% दे देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देते हैं। देखेंगे कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल चुका है। उसके बाद हम इन्हें कितनी भी वैल्यू देकर इन्हें सेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है सर्कल की जो शेप होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एप्टिकल होता है। तो अब हम इसमें एलिप्स का यूज करते हैं। तो एलिप्स क्या होता है, अंडाकारी होता है जिसे एप्टिकल भी कहते हैं। तो हम उसका यूज करेंगे। तो एप्टिकल का यूज करने के लिए यानी कि एलिप्स का यूज करने के लिए हम इसमें लिखते हैं एलिप्स, ELLIPS। कंट्रोल से अगर सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें एलिप्स यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाली वैल्यू थी, हमें जब हमने इसको क्रिएट किया था उस समय एलिप्स वैल्यू जो हमें मिली थी वही शेप में आ चुका है।
हम इसका सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो सेंटर चेंज करने के लिए हमें सर्कल की तरह करना पड़ेगा। एलिप्स एट टॉप, कंट्रोल एस सेव, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो देखेंगे आप टॉप पे आ चुका है। उसके बाद इसे बॉटम करेंगे, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं, यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से बॉटम पे आ जाएगा। उसके बाद अगर इसे हम लेफ्ट करना चाहें, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसे करते हैं रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरीके से लेफ्ट की ओर आ जाएगा। बाद हमें इसे कॉर्नर पे सेट करना है तो हमें इसे लिखना पड़ेगा टॉप लेफ्ट, जैसे हमने सर्कल में ऐड किया था वैसी तरीके से यहाँ पे भी ऐड करेंगे। कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कॉर्नर से कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। उसके बाद अगर हम इसे टॉप को बॉटम करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे बॉटम से कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हम इसे डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए हमें तो इसमें ट्रांसपेरेंट ऐड करने के लिए हम ब्लू के बाद कॉमा लगाते हैं और कॉमा में लिख देते हैं ट्रांसपेरेंट, कंट्रोल ऐसे सेव कर देते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देते हैं तो आप देखेंगे जो हमारा कलर है वो कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है। वो लास्ट वाला कलर दिख रहे हैं आप ब्लू, जो कॉर्नर पे दिख रहा है आपको, ये कुछ इस टाइप से ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इस तरीके से हम इसमें डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। लिख देते हैं हम रेड और यहाँ से कंट्रोल से सेव कर सकते हैं। जो हमारा रेड कलर है वो अपने आप ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इस तरीके से अगर रेड की जगह हम यहाँ पर ग्रीन लिख देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाके करते हैं रिफ्रेश, देखेंगे आप ग्रीन कलर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इस तरीके से गाइस हम इसमें डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं और इसमें ऐसे हम बहुत सारे और भी कलर ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी, एंड इसके बाद हम इसे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ ग्रीन की जगह हम लगा देते हैं रेड, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाकर कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमें इसमें कलर मिल चुका है। देख रहे थे हम गाइस इसका साइज को डिफाइन करना कि हम इसे सेंटर रखें, टॉप रखें, बॉटम रखें। तो अब देखेंगे हम इसके साइड को डिफाइन करना, इसका साइड कलर जो बॉर्डर पर टच हो रहा है ये, इसे हम किस साइड को ज़्यादा रखना चाहते हैं और किस साइड को कम रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रेडियल, RADI, रेडियल ग्रेडियंट, GRADIENT, रेडियल ग्रेडियंट। उसके अंदर लिखते हैं रेड, कॉमा येलो, कॉमा ब्लू, कॉमा ग्रीन, कंट्रोल से सेव करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट मिल चुका है। बस अब इसमें हम इसकी जो साइड है इन्हें सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजेस्ट साइड, एट 30%, कॉमा, कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और यहाँ पर कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि हमारा जो सबसे क्लोज इसका जो बॉर्डर था उस साइड को ये कुछ इस टाइप से आ चुका है। उसके बाद अगर इसे हम परसेंट ना दें,
क्लोजर साइड रखें, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दें। देखते हैं जिस साइड को इस अपने सबसे क्लोज वाले बॉर्डर को कुछ इस तरीके से टच करता है। सेकंड है उसे हम कहते हैं क्लोजेस्ट कॉर्नर। चलो क्लोजेस्ट कॉर्नर कंट्रोल से सेव करते हैं। अब जो कॉर्नर इसका सबसे नज़दीक होगा वहाँ की ओर ये आपको दिखेगा। तो आ सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा। तो गाइस क्लोजेस्ट साइड एंड क्लोजेस्ट कॉर्नर के बाद इसमें जो आता है वो आता है फारदेस्ट साइड एंड फारदेस्ट कॉर्नर। तो फारदेस्ट कॉर्नर कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख कुछ इस टाइप से इसका आउटपुट आपको मिलेगा। उसके बाद अगर कॉर्नर की जगह हम यहाँ पे साइड का यूज़ करते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे जाकर कर देते हैं रिफ्रेश, तो आप देखेंगे आपको इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसी तरीके से हम इसमें रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ किया था, तो हम इसमें हम रिपीटिंग यूज़ कर लेते हैं। ग्रेडियंट और आपको गाइस पता है, आपको बताया था रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट में इन्हें परसेंटेज देनी होती है, इन्हें क्वांटिटी देनी होती है। इसकी वजह से ये कलर बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो इसे देते हैं हम 10% और ग्रीन को दे देते हैं हम 15%। कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और ब्राउज़र पे जाके हम इसे रिफ्रेश करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसका आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसमें कलर ऐड करके उसे बार बार रिपीट करके क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।